वायुसेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब। भारत की वायुसेना में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। अब बड़ी महाशक्ति में होने जा रही है तब्दील। भारत की वेपन सिस्टम ब्रांच देगी सेना को नई दिशा। मोदी सरकार ने दिया वायुसेना को नया तोहफा। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसकी वायुसेना सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। किसी भी युद्ध को बिना वायुसेना के नहीं जीता जा सकता है। भारत पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध लड़े, उनमें सबसे अहम योगदान वायुसेना का रहा है। और गर्व करने वाली बात यह है कि दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है भारत की। और उससे भी गर्व करने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान छोड़िए चीन से भी आगे है। सैन्य क्षमता के मामले में भारत का दबदबा पूरी दुनिया में विख्यात है। जितनी मजबूत भारत की थल सेना है, उतनी ही शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स भी है। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 2 गुने एयरक्राफ्ट्स हैं। हर मामले में भारतीय सैन्य ताकत पाकिस्तान से 4 कदम आगे है। और उसके आका चीन के फाइटर जेट की तुलना में भारत के लड़ाके ज्यादा ताकत रखते हैं। अब हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 90वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर मोदी सरकार ने देश की वायुसेना को वो अमोघ शक्ति दे दी, जिससे जल्द ही भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे ताकतवर वायुसेना बन जाएगी। यानी जिसकी कमी भारतीय वायुसेना को काफी समय से थी, आखिरकार वो चीज वायुसेना को दे दी गई है। आइए जानते हैं कि आखिरकार इंडियन एयरफोर्स को वो कौन सा हथियार मिला है जिसका इंतजार हो रहा था। भारतीय वायुसेना होगी सबसे बड़ी ताकतवर। मिसाइलों और ड्रोन की समस्या होगी खत्म। पहले से काफी बदल जाएगी वायुसेना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध के तौर तरीके नए संघर्ष के साथ बदल रहे हैं, इसलिए भारतीय वायुसेना ने भविष्य की चुनौतियों और बदलते युद्ध क्षेत्र की लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर भारतीय वायुसेना ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने हाल में ही वेपन सिस्टम ब्रांच का नया तोहफा दिया है। वेपन सिस्टम ब्रांच में वो हथियार हैं जो भारतीय वायुसेना को विश्व की सबसे घातक वायुसेना में शामिल कर देगी। आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि वायुसेना में चौथी व एक नई परिचालन ब्रांच का गठन किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि इस ब्रांच से उड़ान प्रशिक्षण में 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। That the government has approved the creation of a weapon system branch for the officers in the Indian Air Force. This is the first time since independence. इसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने अधिकारियों का स्पेशल कैडर तैयार करेगी। ये ऑफिसर्स एडवांस मिसाइलें, स्पेस आधारित सिस्टम, सर्विलांस, कॉम्बैट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैंडल करेंगे। इस कैडर को आईएफ की वेपन सिस्टम ब्रांच के नाम से जाना जाएगा। वायुसेना की यह नई ब्रांच 2023 के आखिर तक तैयार हो जाएगी। इसकी कमान एयर मार्शल रैंक डायरेक्टर जनरल ऑफ वेपन सिस्टम के हाथ में होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इन नए ब्रांच सिस्टम से क्या होगा और इसके भारतीय वायुसेना कैसे ताकतवर बनेगी। वेपन सिस्टम ब्रांच से कैसे ताकतवर बनेगी वायुसेना। दरअसल वायुसेना में अभी तक 3 ब्रांचों का परिचालन होता है। ये 3 ब्रांच हैं: फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच। अब वायुसेना में चौथी और एक नई परिचालन ब्रांच का गठन किया जा रहा है। यह ब्रांच विमानों में हथियार प्रणाली का संचालन करेगी। इस ब्रांच की 4 सब स्ट्रीम बनाई गई है, जो है फ्लाइंग, रिमोट, इंटेलिजेंस व सरफेस। वायुसेना प्रमुख ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि वेपन सिस्टम ब्रांच अनिवार्य रूप से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, पायलट रहित विमानों और 2 व बहुचालक दल वाले विमानों में हथियार प्रणाली का संचालन करेगी। सवाल है कि भारतीय वायुसेना को इस वेपन सिस्टम ब्रांच की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दुनिया की सभी सेनाएं अपनी क्षमताओं में लगातार बदलाव कर रही हैं।
चीन और पाकिस्तान को देखते हुए भारत को इस बदलाव की काफी जरूरत थी। युद्ध क्षेत्र के साथ ही साथ युद्ध करने का तरीका बदल रहा है। सामरिक विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन होगा। ऐसे में हमें अभी से तैयारियां शुरू करनी होंगी। चीन और पाकिस्तान के मुकाबले पहले से ही ताकतवर है वायुसेना। इंडियन एयरफोर्स ने समय समय पर अपनी ताकत का बखूबी परिचय दिया है। चाहे करगिल की लड़ाई हो या फिर सन 1971 की जंग हो, इसी साल 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने अपने सैनिकों की शहादत का बदला पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था और पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला करने की हिमाकत भी की थी। तब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायुसेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय वायुसेना ने अपने मिराज 2000 से पाकिस्तान के सबसे आधुनिक F-16 को मार गिराया था। दोनों देशों की वायु सैन्य क्षमता की बात करें तो भारतीय वायुसेना के मुकाबले पाक वायुसेना कहीं नहीं टिकती है। पाकिस्तान की अपेक्षा भारत के पास काफी अधिक जेट स्क्वाड्रन है। एक जेट स्क्वाड्रन में 12 से 14 लड़ाकू विमान की जरूरत होती है। भारत के पास 33 स्क्वाड्रन है, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 25 स्क्वाड्रन है। दोनों देशों की सैन्य ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत के पास 2185 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1281 एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना माना जाता है। भविष्य में अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर राफेल की संख्या बढ़ने से ताकत का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकेगा। ये तीन वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। भारतीय वायुसेना के पास कई ऐसे बेहतरीन विमान मौजूद हैं जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। खैर दोस्तों, क्या आप भी वायुसेना में इस बदलाव से संतुष्ट हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।